हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। और इस समय मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे फ़ोन में ओप्पो K14X मेरा फ़ोन है 5G। उसमें एक नया सिस्टम वर्जन अपडेट अवेलेबल हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस इनहेंस्ड स्टेबिलिटी एंड स्मूथनेस परफॉर्मेंस विद कलर OS 16.0.5.1000 EX01B100P01। इसका नया वर्जन इसमें आया है, तो हम इसको जल्दी से यहीं से इंस्टॉल कर लेते हैं, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहीं से मैंने इसको खोल दिया और आप देख सकते हैं इसमें क्या-क्या इस समय नया अपडेट आया है, आप देख पढ़ सकते हैं। यू कैन नाउ ड्रॉ डायरेक्टली ऑन इमेज इन नोट्स टू हाइलाइट की पॉइंट। नोट में मौजूद तस्वीरों पर सीधे ड्रॉ करके ज़रूरी बातें हाइलाइट कर सकते हैं। और सिस्टम इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर वो कुछ था, तो वो ऑलरेडी मैंने मतलब अपडेट कर दिए हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके उसमें भी ऐसा कुछ आता है तो अपडेट आप कर सकते हैं। तो यहाँ एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, ये थोड़ा सा धुंधले उसमें, कि यू कैन नाउ कस्टमाइज द फ्रिक्वेंटली यूज टूल ऑन द फ़ोन मैनेजर होम स्क्रीन फॉर ईजियर एक्सेस। ठीक है, ये सब चीज़ तुम्हारे फ़ोन मैनेजर के अंदर में जो भी वो होता है, तो उसके सेटिंग्स वगैरह से हम आसानी से इसको वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव द स्टोरेज क्लीन अप पेज बाय ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इनटू categories for easier navigation. You can find this feature in the phone. ओके, फ़ोन मैनेजर स्टोरेज क्लीनअप, वो ये फ़ोन मैनेजर के अंदर स्टोरेज क्लीनअप के लिए ये सेटिंग का ये मतलब नया इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। और उसके अलावा आप नोट देख सकते हैं यहाँ नीचे। तो यहाँ मैं इसको इसलिए पढ़वा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि अपग्रेड आया तो है, लेकिन किसके लिए हमने इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ इन लिखा हुआ है कि इन जनरल upgrading the system will not cause your data to be deleted or modified. However, for your security, it's recommended that you back up your data before starting the upgrade. Please also make sure you're having sufficient space for your अपग्रेड। ओके, तो यहाँ पहला पॉइंट में इस तरीके से समझाया गया है कि आप जो है अपना जो फ़ोन जो है अपग्रेड करते हैं, तो उस समय आपका कोई डाटा जो फ़ोटो वगैरह या गाने वाने ये सब चीज़ें कोई डिलीट नहीं होती हैं और ना ही उसमें कोई बदलाव आता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अपडेट हो और अच्छी से मतलब सब फंक्शन काम करे, तो आप उससे पहले ही अपना जो है डाटा संभाल रखें। ठीक है, सेव कर लें कहीं बैकअप बना के, और या फिर श्योर करें कि अपने जो स्टोरेज है उसको थोड़ा सा खाली रखें, स्पेस रखें उसमें, ताकि अच्छी से अपडेट हो सके। ठीक है, और यहाँ सेकंड पॉइंट में, इफ़ यू इनकाउंटर एनी प्रॉब्लम विद यूजिंग द न्यू वर्जन प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में अगर कोई भी परेशानी आपको महसूस होती है फ़ोन में चलाने में, तो आप अपने कस्टमर की सर्विस के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं और उनसे आप उसमें बदलाव करवा सकते हैं। तो थर्ड नंबर है, द इंस्टॉलेशन पैकेज विल बी डिलीटेड आफ्टर बीइंग इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये पेज ये वाला हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो द सिस्टम विल फोर्थ नंबर है, द सिस्टम विल डिटरमाइन विच फंक्शन टू अपडेट बेस्ड ऑन द वर्जन ऑफ फंक्शंस। ओके, तो ये जो मतलब अपडेट इस समय आया, सिस्टम विल बी डिटरमाइन विच फंक्शन, जो फंक्शन आपको अपडेट करना है उसी को इसलिए बेस्ड है ये। ठीक है, जो भी फंक्शंस उसमें होंगे, तो जो अभी मैंने आपको बताया, तो उसी में ही बेस्ड ये जो नया सॉफ्टवेयर वर्जन है। मेरा फ़ोन का जो मॉडल नंबर CPH 2871, और यहाँ नया इसमें वर्जन है 16.0.5.1000, और यहाँ ब्रैकेट में है EX01B100P01 ब्रैकेट क्लोज। और उसके आगे हम देखते हैं कि ये कितना बड़ा है। ठीक है, ये 316 MB में भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.3। तो आपको मैं इसको जल्दी से अपडेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर से मैंने डाउनलोड करने के लिए ब्लू वाला वो दबाया और यहाँ पर कंटिन्यू डाउनलोड में मैंने क्लिक कर दिया। तो अब ये जो भी इसमें डाउनलोड होगा वो आप देख सकते हैं कि अभी 0 में है, और ये इसको लगेगा टाइम डाउनलोड होने में, क्योंकि मेरा नेट भी बहुत स्लो चल रहा है। तो आपको मैं जल्दी से इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, तब तक आप बने रहिए। और अगर पुराने अपडेट में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिली है, या मेरे को जैसे एक मैसेज आया था कि उनके ये अपर बार में जो सिस्टम के शॉर्टकट्स वो होते हैं हमारे आइकन्स, तो वो उनके उसमें शो नहीं कर रहा था। तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे उसमें तो सब कुछ अच्छी से दिख रहा है और कोई वैसा बदलाव नहीं आया। आप उसे सेटिंग से फिर से कस्टमाइज़ कर सकते हो, या फिर किसी कस्टमर केयर में जाकर उसके बारे में पूछताछ करेंगे, वो आपको सलाह दे देंगे ताकि आपका फ़ोन में फिर से वो शो हो। उसे आप अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और साथ ही सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ाई गई है अपडेट में। और ये न्यू अपडेट भी डाउनलोड होने ही वाला है, बस 99 हो चुका है, हो गया। सो फाइनली गाइस, अपडेट पूरा हो चुका है। मेरे फ़ोन में ज़्यादा जगह नहीं थी, तो लो स्पेस अब दिखा रहा है। तो इसमें जो अपडेट आया है वो आपके नोट्स के लिए बेहतर एक अच्छा ऑप्शन है। जब आप नोट्स का ये ऐप खोलेंगे और यहाँ आप कोई सा भी नोट तैयार करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ भी ऐसे ही सिंपली अपने क्लास का हैशटैग वगैरह लिखे हैं, तो इसमें हम यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे आइकन, तो इससे फ़ोन में जो भी आपकी गैलरी की फ़ोटोज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अपने नोट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, और उसकी एडिट भी कर सकते हैं, और उसमें आप बोल कर भी वर्ड लिख सकते हैं। और उसके अलावा आपके लिए दूसरा जो इसमें अपडेट है, वो माई फाइल्स के अंदर जब आप देखते हैं तो उसमें ईजिली आप क्लीन कर सकते हैं आपकी जो भी जंक फाइल हैं देखकर। अभी इसमें मेरे 1.53 GB इसमें जंक फाइल दिखा रहा है, और उसको मुझे क्लीन करना है। और मेरी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा भर चुकी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत सारा वीडियो है, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ऑडियोज़ हैं, तो इस वजह से मेरा फ़ोन हमेशा भरा ही रहता है।
तो आप देख सकते हैं, तो इसमें ये इम्प्रूवमेंट यहाँ हुई है और सॉफ्टनेस है जब भी आप कोई टूल्स चलाएँ। और उसके अलावा जब आप देख सकते हैं कि कोई सा भी आइकन अगर आप जो कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, आप अपनी जगह से हिला के उसको वो भी इधर-उधर आप सेट कर सकते हैं। साथ में जो बाहर के आइकन्स हैं, उसको भी आप अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ताकि आप उसको ईज़िली चला सकें, ठीक है? इस समय आप मेरी स्क्रीन में एक तस्वीर देख रहे हैं जो एक पेड़ की है और काफ़ी धुंधली है। जब भी हम एडिटिंग करते हैं तो हम अक्सर थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करते हैं, लेकिन ओप्पो K14X में और अन्य फ़ोनों में भी ये शायद ऑप्शन होगा एआई एडिटर। आप देख सकते हैं एआई एडिटर में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें एआई रिकम्पोज़, एआई इरेज़र, एआई परफेक्ट शॉट और इन्हेंस क्लियरिटी और अनब्लर, रिमूव रिफ्लेक्शंस, इस टाइप के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं अभी सिर्फ 4K UHD या अल्ट्रा एचडी उसको कैसे कहेंगे, उसमें मैं इसको कर रहा हूँ। और देखिए, तो गाइज़ आपने देखा कि ये एकदम से साफ़ हो गई और अब मैं इसको ज़ूम कर रहा हूँ, तो ये पहले से कहीं अच्छी है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ये पहले की इमेज थी जिसमें ज़्यादा नॉइज़ है, और ये अभी की इमेज है जिसमें नॉइज़ कम है। देख रहे हैं अंतर, हल्का-सा, बाल बराबर अंतर है, और जब फ़ोटो छोटा करते हैं तो उस समय हमको अंतर दिख जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये शाम की फ़ोटो थी, तो मैंने इसको ऐसा बना दिया। तो आप कुछ भी, अभी मैंने दोबारा से वैसे ही कर दिया उसको। आप इसमें एआई इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। अभी एआई इरेज़र मैंने डाउनलोड नहीं किया है। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो जो भी एरर आपकी फ़ोटो में दिख रहा है, आप हटाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ ये छत की लाइन दिख रही है टीन की, तो ये हटा सकते हैं। यहाँ से पाइप हटा सकते हैं, ये वाला। तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर आपके फ़ोन में भी होगा, और इसका यूज़ करके आप अपनी फ़ोटो को अच्छा चमकदार बना सकते हैं। तो आप भी इसको यूज़ कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो आप बता सकते हैं, और अगर आपने अपडेट कर दिया है तो आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं। और आप बता सकते हैं कि कोई इसमें आपका फ़ोन लैग तो नहीं कर रहा है, या कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है सेटिंग में, या कोई और फीचर आपके उसमें नया आया है, तो आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी डिटेल आप ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें।